बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स यूके जाता है, अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारता है। वो जब वापस आता है, उसको उसके बच्चे घर से निकाल देते हैं। उसकी बीवी बच्चे कोई भी उसका एहसास नहीं करते। एक ऐसा शख्स जिसने 18 साल बाहर के मुल्क यूके के अंदर गुजारे, लेकिन वो 18 साल बाद जब यूके से वापस आता है और वो ये सोचता है कि सारी ज़िंदगी मैंने काम किया है, मेहनत की है, अब चलो पाकिस्तान जाता हूँ, वापस जाके सुकून की ज़िंदगी गुजारता हूँ, अपने बच्चों के अंदर, बीवी के अंदर, सब लोगों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारूंगा। सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत कर ली। लेकिन एक ऐसा शख्स जो यूके जाता है, 18 साल मेहनत मजदूरी करता है, उसके बाद जब वापस आता है तो उसके बच्चे और बीवी ही उसको घर से निकाल देते हैं। वो बहुत परेशान होता है, उसको तकलीफ़ होती है, रहने के लिए कोई जगह नहीं। सारी ज़िंदगी तो उसने जो कमाया अपने बच्चों को दिया, बीवी को दिया, उन्होंने अय्याशी में ज़िंदगी गुजारी और जो पैसा था वो अपने पास रखा और बाप को कुछ भी नहीं उन बच्चों ने दिया। वो शख्स भटकता रहा, उसको फिर रिश्तेदारों ने जगह दी, वो उसको संभाल रहे हैं। अब खुद सोचें कि सारी ज़िंदगियां लोग लगा देते हैं, बाहर के मुल्कों के अंदर मेहनत मजदूरी करते हैं कि चलो अपने बीवी बच्चों का पेट पालें, उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजरे। उसके बाद जब वो वापस आएँ और उनके साथ ऐसा जुल्म हो तो यकीनन ये बहुत ही एक तकलीफदेह बात है। पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ आपको अपडेट दी थी जिसके अंदर बताया था पाकिस्तानी यहाँ से करोड़ों रुपया लगा के, 1.5 करोड़ लगा के एक पाकिस्तानी फैमिली इंग्लैंड गई और वहाँ जाके भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। किसी एजेंट ने इनसे पैसे लिए और इनको इलीगल तरीके से वहाँ भेजा। लेकिन वहाँ जाके हुकूमत ने इनको ये कहा कि आप बराए मेहरबानी अपने मुल्क वापस चले जाएं, यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है, जिस वीज़े पर आए हैं ये भी इलीगल है। अब देखें, उस फैमिली ने अपना घर बार सारा कुछ बेच के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा नुकसान हो गया। अब यहाँ पे ये बात बताने का ये मकसद है कि लोग करोड़ों रुपया खर्चते हैं बाहर जाने के लिए। अब इस शख्स ने भी उस वक़्त लाखों खर्चा होगा इंग्लैंड जाने के लिए, वहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारी, मेहनत मजदूरी की, बाद में मैं भी वापस आ जाऊँगा और सुकून से ज़िंदगी गुजारूँगा। लेकिन कुछ भी उसको नसीब नहीं हुआ, अपने घर वालों ने ही इसको निकाल दिया। अब यहाँ पे तो ये एक पूरी आपको खबर लग रही है, लेकिन उस शख्स के साथ क्या हो रहा होगा, जिसके साथ ये बीती होगी, वो हर वक्त परेशान होगा, तकलीफ़ के अंदर होगा कि मैंने सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क मेहनत मजदूरी की और वापस आया हूँ तो मेरे घर के अंदर मेरे लिए ही जगह नहीं है। तो अब ये चीज़ें आपने देखनी है कि ये माशरा किस तरफ जा रहा है, लोग किस तरफ जा रहे हैं कि एक दूसरे का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई किसी का एहसास नहीं कर रहा। यहाँ पे बीवी बच्चों ने उस शख्स का एहसास नहीं किया और वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद भी ध्यान में रखनी है कि ये ऐसे भी काम हो रहा है और ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है, पहले से प्लानिंग करनी है कि कुछ भी हो सकता है। आजकल लोग बदलते हैं और वक्त का पता भी नहीं चलता और लोगों का नहीं पता चलता। तो न्यूज़ अपडेट देने का यही मतलब होता है कि आप पहले से इन चीज़ों को देखें कि क्या क्या चीज़ें माशरे में हो रही हैं, क्या ऐसा आपके साथ तो नहीं हो सकता। आप पहले से अवेयर हो जाएं, आपको पता हो कि ऐसा भी हो सकता है, तो पहले से आप प्लानिंग कर लें। कोई भी खबर होती है, यही मकसद होता है कि लोगों को आगाही हो। मज़ीद नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद नई न्यूज़ अपडेट भी आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।